गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में आपके यूनिट सेकंड में आपकी कोशी समाकलन प्रमेय और उससे रिलेटेड डेरिवेटिव्स पर प्रमेय और मोरेरास थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। मोरेरास थ्योरम आपकी क्या थी? कोची इंटीग्रल थ्योरम का कन्वर्स थी। आज हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी पॉइजन इंटीग्रल थ्योरम। क्या है आपकी? पॉइजन इंटीग्रल थ्योरम। देखिए बच्चों, इसमें आपका स्टेटमेंट क्या है? आपका स्टेटमेंट कह रहा है यदि डिस्क सी, आपको कोई डिस्क सी है, कोई आपको चकती दी हुई है, चकती सी, मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू आर, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर के अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र में एफ जेड आपका क्या दे रखा है बच्चों? विश्लेषिक दे रखा है। यहाँ पर आपको एफ जेड क्या दे रखा है? आपको विश्लेषिक दे रखा है। जहाँ ए की वैल्यू हमारे पास ये है, ए बराबर में क्या है? आर ई की पावर आयोटा थीटा है, और यहाँ पर आपको आर की जो वैल्यू है वो आर की वैल्यू छोटी दे रखी है, किससे? कैपिटल आर से। यानी हमें समझ में आता है यहाँ से कि आर कोई बड़ी त्रिज्या का वृत्त है, उससे छोटी त्रिज्या का वृत्त क्या है आपका? यानी उसमें रेडियस जो आर है वो छोटी है, किससे? कैपिटल आर से। हमें यहाँ पर देन क्या प्रूफ करना है बच्चों? ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास ए की वैल्यू है क्या? नहीं है, आपको दे रखी है, यानी एफ ऑफ ए है। एक तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं? एफ ऑफ ए, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? आर ई की पावर आयोटा थीटा है। तो हमें एफ ऑफ ए बराबर में, यानी एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा बराबर में हमें क्या लाना है बच्चों? 1/2 पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई, इंटीग्रल 0 से 2 पाई, यानी वृत्त की लिमिट है आपकी 0 से 2 पाई, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर माइनस के 2r कॉस थीटा माइनस 5 प्लस आर स्क्वायर। इसके गुणा में आपका क्या दे रखा है? एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा 5 डी 5। हमें ये प्रूफ करना है बच्चों, इसको हमें लाना है। जहाँ आपको क्या दे रखा है? जो आर है वो आर किसके बीच में लाई करता है? स्मॉल आर और रो के बीच में हमारा क्या करता है? एक लाई करता है। देखिए, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा? देखिए बच्चों, हमने एक चकती मान ली, या एक आपने कंटूर मान लिया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इस स्थिति में हमने एक कंटूर ले लिया। इस कंटूर या इस चकती के अंतर्गत हमारा क्या हो जाएगा? इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों, आपका C1 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? इसको C1 नाम दे दिया। इसकी मैंने क्या कहा? इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस हमने क्या ले ली? रो ले ली। इसकी रेडियस हमने क्या ले ली? रो ले ली, क्योंकि हमें दे रखा है कि R से बड़ी क्या है? त्रिज्या रो है, यानी सबसे बड़ी त्रिज्या हमारी क्या है? रो है। तो हमने एक सर्कल कंसीडर किया, यानी एक चकती है जिसकी त्रिज्या हमने क्या ले ली? रो ले ली। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इसके अंतर्गत, इस कंटूर के अंतर्गत हम एक सर्किल मान रहे हैं, एक सर्किल कंसीडर कर रहे हैं, जिसकी हम रेडियस क्या ले लेंगे बच्चों? हम उसकी रेडियस ले लेंगे आपकी कैपिटल आर। हमने एक सर्कल कंसीडर कर लिया, इसके अंतर्गत इस कंटूर सी के अंतर्गत हमने एक सर्कल कंसीडर किया, और वो उस कंसीडर किया जिसको माना हमने, उस सर्किल का नाम हमने यहाँ पर दे दिया बच्चों, सी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? इस कंटूर को सी नाम दे दिया, जिसकी रेडियस हमारी क्या है? आर है। वैसे भी आपको जो हिंट दे रखी है, उस हिंट से आपको समझना है किस तरीके से हमारे सर्किल है। यानी हमारा सबसे बड़ी त्रिज्या का सर्किल आपका रो हो गया, उससे छोटी त्रिज्या का सर्किल आपका क्या हो गया? इस कैपिटल आर। हमने यहाँ पर देखिएगा, हमें जो एफ जेड दे रखा है बच्चों, एफ जेड आपका क्या दे रखा है? इस कंटूर C1 के अंतर्गत भी क्या है? आपका विश्लेषिक है। तो इस जो हमने एक वृत्त माना है, इसके अंतर्गत एक वृत्त माना है, इस वृत्त के अंतर्गत भी एफ जेड भी आपका क्या होगा बच्चों? विश्लेषिक होगा। अब इसमें जब बच्चों एफ जेड विश्लेषिक है, तो हमें यहाँ पर एक चीज कह रहा है कि इसके अंतर्गत अंतर्विष्ट, यानी आपसे बोल रहा है
कि के अंतर्विष्ट यानी मॉड जेड इज इक्वल टू आर त्रिज्या का वृत्त ये हो गया, मॉड जेड इज इक्वल टू आर त्रिज्या का ये वृत्त हो गया। इसके अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र में एफ जेड आपका क्या दे रखा है, विश्लेषक दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, विश्लेषक दे रखा है। तो देखिए बच्चों, हमें एफ ऑफ ए लाना है, हमें ए बराबर में आर ई की पावर आयोटा थीटा भी गिवन है। तो हमें यहाँ पर कोई इस सर्किल के अंतर्गत हमें कोई बिंदु मानना होगा, और हमने क्या ले लिया, कोई बिंदु यहाँ पर ए है। आपने क्या मान लिया, कोई बिंदु आपका ए है इस सर्कल के अंतर्गत। चलिए यहाँ मान लेते हैं हम इस बिंदु को, कहीं भी आप मान सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, देखिएगा इसको हम चाहे तो यहाँ पर कर देते हैं, इस रेडियस को आर यहाँ लिख दीजिए। चलिए, क्योंकि रेडियस सभी की सेम होगी यहाँ से। अब मैंने क्या कहा बच्चों, यहाँ पर मैंने एक बिंदु ए ले लिया इस सर्कल के अंतर्गत। इस बिंदु को मैंने पॉइंट ए नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया पी ऑफ ए। देखिए, इसको पी ऑफ ए नाम दिया तो हमने यहाँ से यहाँ पर ये बिंदु ए जो है आपका एफ जेड, इसके अंतर्गत क्या होगा बच्चों, विश्लेषक होगा। और इस बिंदु के कारण जो डिस्टेंस है, इससे यहाँ से पॉइंट से जो डिस्टेंस है बच्चों, हमने क्या मान ली, यहाँ से स्मॉल आर की क्या मान ली, इसकी डिस्टेंस मान ली। क्या कहा हमने कि हमारे पास एक C1 चकती है, इस C1 चकती की त्रिज्या कितनी है, रो है। इसके अंतर्गत हमने एक सर्कल माना जिसके अंतर्गत हमारा क्या है, एफ जेड क्या है आपका, विश्लेषक है। तो देन हमने विश्लेषक दे रखा है, तो हमने इसके अंतर्गत एक बिंदु क्या मान लिया है, ए मान लिया। और ए मानने पर उसकी जो डिस्टेंस है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या मान ली बच्चों, आर मान ली। तो हमें समझ में आ रहा है कि आर सबसे छोटी त्रिज्या हो गई, उससे बड़ी कैपिटल आर हो गई, और उससे बड़ी क्या हो गई, रो हो गई। देखिएगा, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने जो चीज़ बनाई हुई है इसके अंतर्गत हम वही चीज़ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि माना क्या, माना मॉड जेड इज इक्वल टू आर, माना मॉड जेड इज इक्वल टू आर के अंतर्गत, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, माना फलन एफ जेड मॉड जेड इज इक्वल टू आर के अंदर ऊपर। क्योंकि बच्चों देखिए, मैंने आपको एनालिटिक की फंक्शन की, क्योंकि कोशी समाकलन प्रमेय जब ही लगती है जबकि एफ जेड आपका प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए बच्चों, विश्लेषक होना चाहिए। तो ही हम कोशी समाकलन प्रमेय लगा सकते हैं, नहीं तो हम कोशी समाकलन प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कोशी समाकलन प्रमेय तभी लगेगी जबकि आपका कंटूर क्या होना चाहिए, कंटूर के प्रत्येक बिंदु पर एफ जेड क्या होना चाहिए बच्चों, विश्लेषक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या कह रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर आपका विश्लेषक है। तो विश्लेषक है तो बच्चों हमें एफ ऑफ ए चाहिए होगा, और ए चाहने के लिए हमें कोई बिंदु ए कंसीडर करते हैं। हमने चाहे कोशी समाकलन प्रमेय पढ़ी है तो उसमें भी हमने कोशी समाकलन सूत्र भी पढ़ा है, तो उसमें हमने ए त्रिज्या का एक वृत्त कंसीडर किया था, जिसके अंतर्गत हम सूत्र क्या लाते थे, एफ ऑफ ए बराबर में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। यही आता था क्या, नहीं आता था बच्चों। तो यहाँ से हमारा ये सूत्र, हमारा डेरिवेशन में यही चीज़ आती है। जब हम अगला इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, आप कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, ए के सामीप्य में कोई दूसरा बिंदु z इज इक्वल टू ए प्लस एच लेके करते हैं, तो वहाँ से उसके डेरिवेटिव पर प्रमेय आती। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी फलन आपका क्या हो, उस किसी फलन का अवकलज, किसी फलन का अवकलज का यानी सॉरी आपसे क्या कह रहा है, किसी फलन का विश्लेषक फलन है उसका अवकलज भी स्वयं क्या होता है बच्चों, विश्लेषक होता है। ये प्रमेय भी हमने प्रूफ की थी। नेक्स्ट बच्चों मोरेरास थ्योरम की थी, तो मोरेरास थ्योरम में भी हमने क्या लिया था, एक बिंदु ए जेड इज इक्वल टू ए प्लस एच लिया था, जिसके सामीप्य से हमने क्या की, उसको प्रूफ की थी। तो देखिए बच्चों पॉइसन में हम क्या कह रहे हैं, प्यासो इंटीग्रल थ्योरम में ए ले लिया हमने, तो यहाँ से हमें डायग्राम पूरा समझ में आ रहा है। देखिएगा ए पॉइंट लिया, ए पॉइंट की हमने डिस्टेंस क्या मान ली, स्मॉल आर मान ली, हमने वही चीज़ लिखी है जो हमने बोला है। यदि डिस्क के अंदर जो वृत्त है, इस वृत्त के अंदर कोई बिंदु क्या है, ए है। अब डिस्क की जगह क्या लिख सकते हैं, वृत्त लिखना चाहें तो वृत्त भी लिख सकते हैं। इस वृत्त के अंतर्गत कोई बिंदु ए है,
तो देखिए बच्चों ए के लिए मैं क्या बोलूंगा, कोशी समाकलन प्रमेय लगेगी क्या नहीं लगेगी, लगेगी, क्योंकि एफ जेड क्या दे रखा है, इसके अंतर्गत एनालिटिक दे रखा है। तो हमारा कोशी समाकलन प्रमेय से एफ ऑफ ए बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दी बच्चों हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों हम आगे क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, आपने इस रेखा को आगे बढ़ाया। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर हमने एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया बच्चों Q नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, QB। क्या नाम दे दिया इसको, QB नाम दे दिया। जब हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट क्या ले लिया, इस सर्कल C1 के अंतर्गत, इस सर्कल C1 के अंतर्गत हमने क्या नाम दे दिया, इसको QB नाम दे दिया। और इस QB नाम देते ही बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पर हमें क्या ध्यान में रखना है कि आपको देखिएगा, हमें क्या ध्यान में रखना है कि आपको, जैसे कि बच्चों देखिए मेरे पास एक पॉइंट है, इससे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो गई बच्चों, ये आपका कैपिटल आर त्रिज्या का कोई वृत्त हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी पी ऑफ ए है, और इसको जब आप आगे बढ़ाते हैं तो इसमें हमने यहां पर कोई पॉइंट क्या दे दिया, क्यू ऑफ बी दे दिया बच्चों, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ दे दिया। तो देखिए बच्चों प्रतिलोम बिंदु की एक डेफिनेशन होती है, आपको ध्यान रखनी है। प्रतिलोम बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है, प्रतिलोम बिंदु की डेफिनेशन होती है यदि ओ, इसको नाम दे दिया हमने P, और Q को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा, यह आपकी प्रतिलोम बिंदु की डेफिनेशन है। यदि इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या हो, संरेखीय हो, यानी कोलिनियर हो, P व Q, O P Q को मिलाने वाली रेखा संरेखीय हो, संरेखीय हो, तो देखिए बच्चों संरेखीय होगी, तो संरेखीय होने की स्थिति में कंडीशन क्या होती है, OP इंटू में OQ, OP इंटू में OQ बराबर में क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर होता है। ये हम सर्कल में भी पढ़ते हैं, क्या होता है, OP इंटू में OQ, OP इंटू में OQ बराबर किसके हो जाता है बच्चों, आर स्क्वायर के हो जाता है। यानी प्रतिलोम बिंदु की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं, OPQ को मिलाने वाली रेखा क्या हो, संरेखीय हो। तो उस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, OP इंटू में OQ का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रतिलोम बिंदु की डेफिनेशन काम में लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लेना है, कोई बिंदु, दूसरा बिंदु हमने क्या मान लिया, इस सर्कल के बाहर मान लिया, और इस सर्कल के जो बाहर हमने बिंदु माना है, इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे, इसका प्रतिलोम बिंदु नाम देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं कि माना वृत्त, जो वृत्त आपका C है, इस C में, इस C के सापेक्ष, इस वृत्त के सापेक्ष हमने कोई प्रतिलोम बिंदु क्या मान लिया, QB है। अब देखिए QB का जो मान निकालना है, वो QB का मान कितना आएगा, देखिए बच्चों OP कितना है हमारे पास, आपका OP क्या है हमारे पास, A है। OP कितनी है आपकी, A है। यहाँ से OQ क्या बोलेंगे, OQ क्या हो जाएगी हमारे पास, A बार हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास OQ, यानी B होगा हमारे पास। OQ क्या होगी, डिस्टेंस पूरी B होगी, ये डिस्टेंस पूरी क्या होगी, B होगी। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, A है। तो यहाँ से A इंटू में B बराबर में हम क्या लिखेंगे बच्चों, आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, A इंटू में B बराबर में आर स्क्वायर। और B क्या चीज़ है हमारा, B हमारा A का क्या है, प्रतिलोम है, यानी उसका B क्या है, A का संयुग्मी है। तो यहाँ पर हम B को क्या बोलेंगे, B को हम बोलेंगे A का सम्मिश्र संयुग्मी है। क्या बोलेंगे हम B को, A का सम्मिश्र संयुग्मी है।
तो देखिए यहाँ से हम b को क्या लिख सकते हैं, a इंटू में a बार बराबर में आर स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास a बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बार की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन में a। क्या आ गई हमारे पास, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें a की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो a बराबर में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में a बार। तो देखिएगा बच्चों प्रतिलोम बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है, ओ पी क्यू को मिलाने वाली रेखा क्या हो, संरेखीय हो। तो ओ पी इंटू में ओ क्यू बराबर में आर स्क्वायर। आपका a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। b क्या है यहाँ पर, a का सम्मिश्र संयुग्मी कहलाता है। तो हम एक b के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, a का सम्मिश्र संयुग्मी क्या होगा, a बार होगा। तो यहाँ से a इंटू में a बार बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। देन a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन a बार। इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं। और नहीं तो हम चाहें तो यहाँ से देखिएगा हमें z इज इक्वल टू आर दे रखा है, हमें यहाँ से क्या दे रखा है, मॉड z इज इक्वल टू आर दिया हुआ है। अगर मैं क्या कहूँ, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दूँ तो मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा हमने। यहाँ से देखिएगा हम मॉड z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड बार बराबर में आर स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है, z इंटू में जेड बार बराबर में आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमने z के स्थान पर क्या ले लिया, आपका कोई बिंदु a है तो a इंटू में a बार, a इंटू में a बार बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी यहाँ से क्या कंसीडर हो जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन में a बार। तो देखिए हमने यहाँ पर यही चीज़ की है। इसके आगे हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, माना व्रत, क्या बोल रहे हैं, माना व्रत C मॉड z इज इक्वल टू आर के सापेक्ष बिंदु A का प्रतिलोम बिंदु क्या मान लिया हमारा, आर स्क्वायर अपॉन b है, a बार है। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, Q ऑफ B की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास चित्र में Q ऑफ B की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर अपॉन a बार है। एवं जो व्रत के क्या है आपका बार है, हमने ये जो कंसीडर किया था QB पॉइंट, ये QB पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, QB बराबर में क्या आ गया, आर स्क्वायर अपॉन a बार, जो कि हमने क्या लिया था, इस व्रत के बाहर लिया था। और वही चीज़ बोल रहे हैं, a बार a का क्या है, सम्मिश्र संयुग्मी है, यहाँ b को व्यक्त करता है। यानी जो a आर स्क्वायर अपॉन जो वैल्यू है b बराबर में आर स्क्वायर अपॉन a बार, ये किसको व्यक्त कर रही है, b को व्यक्त कर रही है। इस पर हमने क्या मान लिया है, बिंदु Q वृत्त C के बाहर स्थित है। देखिएगा अब नेक्स्ट हम आगे क्या बोल रहे हैं। जब देखिए बच्चों हमने A पॉइंट लिया था तो A पॉइंट के लिए भी हमने क्या लिखी थी, कोशी समाकलन प्रमेय लिखी थी, यानी कोशी समाकलन सूत्र लिखा था। अब यहाँ पर हमने कोई पॉइंट B माना है, इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट क्या माना है, B माना है। तो इस B पर भी fz आपका क्या होगा, एनालिटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी फंक्शन क्या था, विश्लेषिक था। तो इसके अंतर्गत भी फंक्शन क्या होगा, विश्लेषिक होगा। तो यहाँ पर भी बिंदु B के लिए हमें कोशी समाकलन सूत्र या प्रमेय जो भी लगेगी वो लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए Q के अंतर्गत इस बिंदु B के लिए हम क्या बोल रहे हैं, इस बिंदु B के लिए यानी सर्कल C1 के अंतर्गत क्या बोल रहे हैं, फलन fz C1 के अंतर्गत, C1 के अंदर तथा ऊपर क्या है आपका, विश्लेषिक है। और विश्लेषिक है तो इस स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर fz अपॉन जेड माइनस बी, fz अपॉन जेड माइनस बी, क्योंकि इसकी जो रेडियस बनेगी यहाँ पर क्या आएगा, जेड माइनस बी। बी क्या होगा, C के अंतर्गत ऊपर, अंदर तथा ऊपर क्या होगा, विश्लेषिक होगा। तो देखिए बच्चों अगर ये C के अंतर्गत विश्लेषिक है, C1 के अंतर्गत विश्लेषिक है, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, आपकी कोशी समाकलन प्रमेय लगा सकते हैं। और कोशी समाकलन प्रमेय जब भी लगती है जबकि फंक्शन क्या हो आपका, एनालिटिक हो। और एनालिटिक होने की स्थिति में यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कोशी समाकलन प्रमेय से हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ऑफ C fz अपॉन जेड माइनस बी डी जेड का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कंटूर C के अंतर्गत समाकलन का मान क्या होता है, कोशी समाकलन प्रमेय से इंटीग्रल ऑफ C fz dz बराबर में 0। तो यहाँ से हमारा कोशी समाकलन प्रमेय से हम क्या बोल देंगे, इंटीग्रल C fz अपॉन जेड माइनस बी डी जेड बराबर 0। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं
किसी भी कंटूर के अंतर्गत कोई भी कंटूर हो तो उसके अंतर्गत समाकलन का मान क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी इसके बराबर ये होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा यहाँ से आगे हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, हमने इसको नाम क्या दे दी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, 1/2 पाई आयोटा से गुणा कर रहे हैं, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, 1/2 पाई आयोटा से गुणा किया। तो यहाँ से fz अपॉन जेड माइनस बी डी जेड बराबर में क्या आएगा, 0/2 पाई आयोटा। इसको हमने क्या लिखा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी fz अपॉन जेड माइनस बी डी जेड बराबर में क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 1/2 पाई आयोटा से गुणा कर दिया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में से, क्योंकि हमें f ऑफ a बराबर में लाना है बच्चों, क्या लाना है, f ऑफ a बराबर में ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो यहाँ से हमने क्या किया, समीकरण 1 माइनस के समीकरण 2 कर दिया। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, f ऑफ a है, समीकरण 2 में क्या आया था, 0 आया था। जब हम घटाते तो क्या बनेगी, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी fz अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या बोलेंगे, बराबर में वो सॉरी माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ सी fz अपॉन जेड माइनस बी डी जेड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा, अगर हम C1 भी लगा देते हैं ना, C1 तो भी चलेगा, और अगर हम C की जगह क्या करते हैं, C भी लगा देंगे तो भी सही है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि C1 fz dz बराबर किसके होगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी fz अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर में 1/2 पाई आयोटा सी fz अपॉन जेड माइनस बी के बराबर ही होगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्रमेय में, क्या पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंटूर के अंतर्गत कोई भी कंटूर हो या कोई भी वृत्त हो तो उससे क्या आता है, हमारा दोनों का मान क्या आता है, समान आता है। यानी इसके अंतर्गत कितने भी कंटूर हो तो उनका मान क्या आएगा, समान आएगा। तो यहां से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में सी fz अपॉन जेड माइनस ए। अब देखिए दोनों पदों में से क्या कॉमन है, हमारा 1/2 पाई आयोटा कॉमन है। तो हमने 1/2 पाई आयोटा कॉमन ले लिया, बड़ा ब्रैकेट लगाया। देखिएगा हमारा क्या हो रहा है, इंटीग्रल ऑफ सी fz भी कॉमन है इंटीग्रल के अंतर्गत। तो हमारा ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ से इसको हमने मजला कोष्टक लगा दिया। यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, 1/z माइनस ए माइनस के 1/z माइनस बी, और क्या बच रहा है आपका dz बच रहा है, और ये मजला कोष्टक आपका बंद। क्योंकि हमारा fz और dz दोनों कॉमन है, क्योंकि सेम इंटीग्रल है। इंटीग्रल किसके सापेक्ष है, c के सापेक्ष है, तो हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका c के होता, यहाँ पर किसी और के सापेक्ष होता, यानी किसी कंटूर C2 के सापेक्ष होता, तो हम यहाँ पर क्या नहीं ले सकते थे बच्चों, कॉमन नहीं ले सकते थे। तो यहाँ से हमने क्या किया, f ऑफ a बराबर में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ c fz अपॉन में fz इंटू में, देखिएगा एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से z माइनस ए इंटू में z माइनस बी आपका एलसीएम आएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास, आपका ऊपर क्या आएगा, z माइनस बी माइनस के z प्लस का a आएगा इंटू में dz हो जाएगा। ये आपका मजला कोष्टक बंद। तो यहाँ से देखिए बच्चों z से z कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या बच रही है, यहाँ पर f ऑफ a बराबर में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ सी fz a माइनस बी बटे में आपका क्या आ गया, यहाँ से z माइनस ए इंटू में z माइनस बी डी जेड। ये हमारी फॉर्म बनती है जब इसको आप एलसीएम लेके, और एलसीएम लेने के बाद आप जब काट देते हैं z से z, तो हमारी क्या फॉर्म बनेगी, fz इंटू में a माइनस बी z माइनस ए z माइनस बी। ये हमारी यहाँ से फॉर्म बनती है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, f ऑफ a बराबर में 1/2 पाई आयोटा
इंटीग्रल सी एफ जेड इंटू में ए माइनस बी बटे में जेड माइनस ए जेड माइनस बी डी जेड, ये हमारी फॉर्म बन जाती है। देखिए बच्चों हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, मॉड जेड इज इक्वल टू आर त्रिज्या का वृत्त दे रखा है। तो जो जो चीज़ हमें पता है उनके बारे में लिखते चलते हैं। तो यहाँ से मॉड जेड इज इक्वल टू का मतलब क्या है, आर दे रखा है आपको, गिवन है यहाँ पर। तो देखिए हम जेड के स्थान पर जेड बराबर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर में आर ई की पावर आयोटा फाई लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। इसलिए लिखा है क्योंकि फाई, क्योंकि हमें यहाँ पर सवाल में हमें क्या दे रखा है, ए बराबर में क्या दे रखा है, आर ई की पावर आयोटा थीटा दे रखा है। ये थीटा पहले से ही दे रखा है, दोबारा से हम थीटा मान नहीं सकते। तो हमने इसलिए मोड जब हटाया, तो मोड जब भी हटाएंगे, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मोड हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाता है, ई की पावर आयोटा थीटा आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर थीटा इसलिए नहीं माना है क्योंकि हमें पहले से ही थीटा दे रखा है, तो इसलिए हमने नया कोण क्या मान लिया, फाई मान लिया। तो यहाँ से जेड की वैल्यू ये आएगी, डी जेड कर लीजिए क्योंकि डी जेड की भी आवश्यकता पड़ेगी। और डी जेड हमारे पास क्या आएगा, आर आयोटा, क्या आएगा, आर आयोटा ई की पावर आयोटा फाई डी फाई आएगा बच्चों। क्योंकि हमें देखिएगा डी फाई आ रहा है हमारा सूत्र में, जब प्रूफ करेंगे तो हमारा डी फाई आ रहा है। तो यहाँ से डी जेड बराबर में आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, एक ही जगह हम ये रखेंगे, 1/2 पाई आयोटा की जगह 1/2 पाई आयोटा रहेगा। एफ जेड का मतलब जेड की जगह हमें क्या रखना होगा, आर ई की पावर आयोटा फाई रखना होगा। देखिए बच्चों ए की जगह हमें ए ही रखना है और बी की जगह हमें क्या रखना है बच्चों, आर स्क्वायर अपॉन में क्या रखेंगे, ए बार रखेंगे। क्योंकि बी बराबर हमने क्या माना था, उसका प्रतिलोम बिंदु है, ए का प्रतिलोम बिंदु क्या है, बी है। तो यहाँ से बी के स्थान पर सब चीज़ लिख लीजिए, बी के स्थान पर हमें क्या रखना है, नेक्स्ट स्टेप में आर स्क्वायर अपॉन में ए बार रखना है। तो यहाँ से देखिए बच्चों ए के स्थान पर ए रखेंगे, बी के स्थान पर आर स्क्वायर अपॉन ए बार रखेंगे। यहाँ से जेड माइनस ए और जेड माइनस के बी के स्थान पर दोबारा से क्या रख देंगे, आर स्क्वायर अपॉन ए बार। और डी जेड के स्थान पर क्या रखेंगे, आर आयोटा ई की पावर आयोटा फाई डी फाई रखेंगे। तो देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं, पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ जेड ए माइनस बी डी जेड अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस बी। अभी मैंने आपसे बोला था सबकी जगह हम मान रखते हैं, एक ही जगह हमें क्या रखना है, आप रखेंगे एक ही जगह आर ई की पावर आयोटा थीटा रखेंगे, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी आपको ए माइनस बी, बी का मतलब क्या रखना है, आर स्क्वायर अपॉन ए बार डिवाइडेड बाय, यहाँ से जेड माइनस ए रहेगा, जेड माइनस बी के स्थान पर आर स्क्वायर अपॉन ए बार। कैलकुलेशन है बच्चों, अब यहाँ से आपका एफ जेड का मतलब क्या हो गया, आर ई की पावर आयोटा फाई हो गया जेड के स्थान पर। और डी जेड के स्थान पर हमें क्या रखना है, आर आयोटा ई की पावर आयोटा फाई डी फाई रखना है बच्चों। देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा बराबर में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी, आपका लघुत्तम कितना आएगा, ए बार आएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, ए इंटू में ए बार माइनस के आर स्क्वायर, देखिए बटे में ए बार आएगा, जो बटे में ए बार आएगा तो यहाँ पर भी आप लघुत्तम लोगे तो यहाँ लघुत्तम लेने पर ए बार आएगा। तो यहाँ से ए बार कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, जेड माइनस ए इंटू में ए बार इंटू में जेड माइनस के आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई इंटू में आर ई आयोटा ई की पावर आयोटा फाई डी फाई बन गया बच्चों। ये हमने यहाँ पर बी के स्थान पर ये रखा वैल्यू को, ए बार आपका एलसीएम आएगा, ए बार इंटू ए हो जाएगा, बटे में ए बार आएगा। तो
तो देखिए ऊपर भी ए बार है, नीचे भी ए बार आएगा। जब आप लघुत्तम लोगे तो ए बार आएगा यहाँ से, तो दोनों ए बार आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये फॉर्म हमारे पास बनती है। अब देखिए बच्चों, हम प्रूफ में देखते हैं तो ये वाली चीज़ें नहीं आ रही हैं प्रूफ में हम देखते हैं तो ये वाली चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो इसको बच्चों हमने नाम दे दिया, समीकरण नंबर 4 नाम दे दिया। अब समीकरण 4 देने के बाद इन दोनों चीज़ों को, अंश की और हर की चीज़ों को, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, पहले ले लिया a इंटू में ए बार माइनस के आर स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, a इंटू में ए बार बराबर में माइनस के आर स्क्वायर को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए a इंटू में ए बार, a के स्थान पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, a के स्थान पर हम लिख सकते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है सवाल में। a के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। a बार के स्थान पर क्या लिखेंगे, a बराबर में जब हमारा क्या है, आर ई की पावर आयोटा थीटा है, तो a बार क्या हो जाएगा बच्चों, आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या है, ये सम्मिश्र संयुग्मी, और संयुग्मी हमेशा क्या होता है, काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलने से प्राप्त होता है। तो यहाँ से काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देंगे तो ऊपर प्लस का है तो नीचे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो देखिए हमारा क्या आएगा, यहाँ से आप फॉर्म देखते हैं तो फॉर्म में हमारा प्रूफ करवा रहा है, उस प्रूफ में देखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ से माइनस के क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया बच्चों। क्या आ गया आपका, आर स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया। यहाँ से देखिए हम गुणा करते हैं तो आर इंटू आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू प्लस की है, ये वाली वैल्यू माइनस की है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e की पावर 0 आ जाएगा, और e की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए बार के, ए बार माइनस आर स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए बार माइनस आर स्क्वायर के स्थान पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 5। आगे हम सॉल्व कर रहे हैं किसको, z माइनस ए इंटू में ए बार z माइनस के आर स्क्वायर को हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। देखिएगा जब इसको सॉल्व करते हैं तो गुणा कीजिए, पहले गुणा होगा तो गुणा करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, गुणा करने पर ए बार इंटू में जेड स्क्वायर आएगा, जेड इंटू जेड कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर। यहाँ से माइनस का जेड इंटू में आर स्क्वायर आएगा, यहाँ से कितना आएगा, माइनस के ए इंटू में ए बार, ए इंटू में ए बार, और क्या आ जाएगा आपका जेड। देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a इंटू में क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी गुणा करने पर। हमारे पास क्या आ गया, a बार जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू आर स्क्वायर माइनस a इंटू ए बार जेड प्लस ए आर स्क्वायर। हम यहाँ से देखिए बच्चों a बार की वैल्यू भी जानते हैं, a की वैल्यू भी जानते हैं, और z की वैल्यू भी जानते हैं। z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आर ई की पावर आयोटा फाई है। क्या है हमारे पास z की वैल्यू, कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाई हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है। तो हम इसमें प्रतिस्थापन करते हैं, तो प्रतिस्थापन करने पर a बार के स्थान पर रखेंगे आर ई की पावर आयोटा माइनस के आयोटा थीटा, जेड स्क्वायर का मतलब इसका हमें वर्ग करना है, वर्ग का मतलब आर स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा फाई हो जाएगा, क्योंकि इसका भी वर्ग होगा हमारा, माइनस के जेड के स्थान पर बच्चों हमें क्या रखना है, आर ई की पावर आयोटा फाई रखना है, और इनटू में क्या है, आर स्क्वायर है, माइनस ए के स्थान पर हमें क्या रखना है, आर ई की पावर आयोटा थीटा रखना है, ए बार के स्थान पर क्या रखना है, आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, संयुग्मी रखना है उसका। जेड के स्थान पर क्या रख देंगे, आर ई की पावर आयोटा फाई रख देंगे बच्चों, और यहाँ से हमारा प्लस का क्या आ जाएगा, ए के स्थान पर आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू में आर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों।
दोबारा चेक कर लेते हैं। ए बार के स्थान पर ये रखा, जेड के स्थान पर ये रखा, जेड के स्थान पर ये आर स्क्वायर को आर स्क्वायर, ए के स्थान पर आर ई की पावर आयोटा थीटा, ए बार के स्थान पर उसका संयुग्मी रखा, जेड के स्थान पर आर ई की पावर आयोटा फाई रखा, प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा आर स्क्वायर। देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा आर ई की पावर माइनस आयोटा फाई थीटा इंटू में आर स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा फाई माइनस यहाँ से आपका आर क्यूब हो गया और यहाँ से ई की पावर आयोटा थीटा हो गया, फाई हो गया सॉरी। यहाँ से देखिएगा आर इंटू में आर कितना हो गया आपका, आर स्क्वायर हो गया और यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई, ई की पावर 0 का मान 1 हो गया और यहाँ से क्या आ गया आर ई की पावर आयोटा फाई आ गया और यहाँ से क्या आ रहा है प्लस के आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू में आर स्क्वायर आ रहा है बच्चों। जब हम प्रूफ पे देखते हैं तो प्रूफ में हमें उसका हर वाला भाग ये दे रखा है आर स्क्वायर माइनस के 2 आर आर कॉस थीटा माइनस के फाई, क्या दे रखा है आर स्क्वायर माइनस के 2 आर आर कॉस थीटा माइनस के फाई प्लस के आर स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, इसमें हर में ये लाना है, अंश में हमारा क्या लाना है आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर लाना है। ये चीज़ हमारी आ चुकी है, ठीक है बच्चों। तो हमें ये बनाने के लिए अब देखिए आपको आर स्क्वायर माइनस के 2 आर आर कॉस थीटा माइनस फाई प्लस के आर स्क्वायर बनाना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से हमारा देखिए इस पूरे पद में इन चारों पदों में क्या कॉमन है, हमारा आर कॉमन है। हमने आर को कॉमन लिया, कैपिटल आर जब कॉमन लेते हैं तो क्या फॉर्म बनेगी, यहाँ से आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू में कैपिटल आर ई की पावर 2 आयोटा फाई माइनस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा फाई माइनस आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा फाई, क्या हो गया हमारा आर स्क्वायर इंटू में ई की पावर आयोटा फाई प्लस के क्या आ जाएगा कैपिटल आर इंटू में आर ई की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा बच्चों। हमने जब कैपिटल आर कॉमन ले लिया तो कैपिटल आर कॉमन लेने पर हमारी ये वैल्यू बचेगी। अब देखिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखिए यहाँ पर भी ई की पावर आयोटा फाई का पद है, यहाँ पर भी ई की पावर आयोटा फाई का पद है, यहाँ पर भी ई की पावर आयोटा फाई का पद है, लेकिन यहाँ पर ई की पावर आयोटा फाई का कोई भी पद नहीं है। तो मुझे ई की पावर आयोटा फाई का पद बनाने के लिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ई की पावर आयोटा फाई से गुणा कर सकता हूँ और ई की पावर माइनस आयोटा फाई से क्या कर रहे हैं हम गुणा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा हमने क्या किया, आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा आर इंटू में ई की पावर 2 आयोटा फाई माइनस के आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा फाई माइनस आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा फाई और यहाँ से हमने क्या किया प्लस के आर इंटू में आर ई की पावर आयोटा थीटा इंटू में ई की पावर आयोटा फाई इंटू में ई की पावर माइनस आयोटा फाई कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने क्या कर दिया ई की पावर आयोटा फाई से गुणा और ई की पावर माइनस आयोटा फाई से क्या कर दिया गुणा कर दिया, क्योंकि इसका मान 0 होते ही ई की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि बच्चों हमारे पूरे पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं, अब ई की पावर आयोटा फाई कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने ई की पावर आयोटा फाई को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, आर कैपिटल आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा ई की पावर आयोटा फाई बनेगी माइनस
क्योंकि देखिए प्रूफ में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ रहा था, प्रूफ में क्या आ रहा था, आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर आ रहा था, तो इसके संग ई की पावर आयोटा फाई नहीं था, तो इसलिए हमने ई की पावर आयोटा फाई को कॉमन लिया है, माइनस के आर स्क्वायर हो गया और यहाँ से क्या हो गया प्लस के आर इंटू में आर। देखिएगा क्या बना, ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा इंटू में ई की पावर माइनस आयोटा फाई बना। ये हमारी वैल्यू बनेगी इधर से। देखिएगा हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, बराबर में आर ई की पावर आयोटा फाई बन गया। देखिएगा हमारा इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, आपका आर आर कॉमन है, आर इंटू में आर कॉमन है। क्या बन रहा है हमारा यहाँ से, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू में ई की पावर आयोटा फाई, और यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ से हमारे पास ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर आयोटा थीटा इंटू में ई की पावर माइनस आयोटा फाई। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है आर इंटू आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस के ई की पावर आयोटा फाई प्लस ई की पावर आयोटा थीटा इंटू में ई की पावर माइनस आयोटा फाई प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ये हमारी फॉर्म बन रही है बच्चों। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आर ई की पावर आयोटा फाई आर इंटू में आर, इसको देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, ई की पावर आयोटा कॉमन ले लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें प्रूफ में क्या करना है, थीटा माइनस फाई करना है। क्या करना है आपको, थीटा माइनस के फाई करना है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखिएगा हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फाई माइनस के थीटा लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा कॉमन ले लें तो इसको हम क्या लिखेंगे, थीटा माइनस के फाई लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। ये हमने यहाँ से इसकी वैल्यू को लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ से आपका माइनस के आर स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। देखिएगा हमको इसको क्या बनाना है, थीटा माइनस का फाई बनाना है, सेम कोण बनाना है, तो माइनस को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो आर ई की पावर आयोटा फाई आर इंटू में आर, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ई की पावर माइनस, चलिए पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस के फाई प्लस यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस के फाई बनेगा बच्चों, और माइनस का आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बन गए बच्चों। ये देखिएगा हमारे पास हमने एक गुणधर्म पढ़ा हुआ है, क्या गुणधर्म, कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, 2 कॉस किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हम किसके बराबर बोलते हैं, बटे में 2 होता है तो हम किसके बराबर बोलते हैं, कॉस थीटा के बराबर में होता है। क्यों, क्योंकि हम जब बोलेंगे खोलेंगे तो इसको क्या खोलते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा है यहाँ पर, तो हम इसको खोलेंगे तो क्या खुलेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा खुलेगा। यहाँ से खोलेंगे तो क्या खुलेगा, कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा खुलेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचती है, 2 कॉस थीटा बचती है। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम लिखेंगे आर ई की पावर आयोटा फाई, हमने इसको क्या लिख दिया, 2 आपका 2 आएगा, 2 आर आर कॉस थीटा का काम क्या कर रहा है यहाँ पर, थीटा माइनस का फाई कर रहा है बच्चों, माइनस के आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है बच्चों, जेड माइनस ए इंटू में जेड ए बार जेड माइनस के आर स्क्वायर की। आप माइनस कॉमन ले लीजिए, जब बाहर आपका माइनस आ जाएगा, आर ई की पावर आयोटा फाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर माइनस के 2 आर आर कॉस थीटा माइनस के फाई, ये वैल्यू बन जाएगी।
देखिएगा इन मानों को हम किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण नंबर आपकी हमने नाम दी थी समीकरण नंबर 4 आपकी 4 में। किस में नाम रखेंगे हम इन मानों को, समीकरण 4 में रखेंगे इन दोनों मानों को। तो यहाँ से जब हम समीकरण 4 में मान रखते हैं तो समीकरण 4 से आप इसके स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, इसमें से भी आप माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम समीकरण 4 में मान रखते हैं तो आप बोलेंगे समीकरण एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा बराबर में 1/2 पाई आयोटा, क्या आ गया 1/2 पाई आयोटा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रखेंगे किससे, समीकरण नंबर 5 से। और बटे में समीकरण नंबर इसको नाम दे दीजिए 6। समीकरण 6 से हम यहाँ पर मान क्या रखेंगे, माइनस के कैपिटल आर स्क्वायर माइनस प्लस के आर स्क्वायर, पहले माइनस के 2r लिख लीजिए, माइनस के 2r कॉस थीटा माइनस के फाई और प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपको वैल्यू लिखनी है। एफ जेड के स्थान पर एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई आएगा बच्चों, और डी जेड के स्थान पर हमारा क्या आएगा, आर आयोटा ई की पावर आयोटा फाई डी फाई आएगा बच्चों। ये हमारी वैल्यूज आएंगी। देखिए आयोटा से आयोटा आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, और ये जो हमारी लास्ट में फॉर्म बच रही है यही हमारी क्या है, प्यासो समाकलन सूत्र है। यही चीज़ हमें डेराइव करनी थी। एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा बराबर में 1/2 पाई, ये बच्चों इंटीग्रल सी के अंतर्गत चल रहा है, सी लगा लेना आप। और सी का मतलब क्या है, सर्कल की लिमिट है, तो आप यहाँ पर 0 से 2 पाई भी आप लिमिट लगा सकते हैं। तो 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के 2r कॉस थीटा माइनस के फाई प्लस के आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई इंटू में आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई। यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, प्यासो इंटीग्रल फॉर्मूला। ये इसका क्या कहलाएगा, आपका प्रूफ कहलाएगा बच्चों। इस तरीके से हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए बच्चों हमारा गुणा में क्या आ रहा था, आर ई की पावर आयोटा फाई और था कॉमन में, तो यहाँ से आप आर ई की पावर आयोटा फाई और लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा आर ई की पावर आयोटा फाई से आर ई की पावर आयोटा फाई कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा लास्ट में 1/2 पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि जो चीज़ हमने कॉमन ली थी उसको लिखना भूल गए थे, ये कॉमन नहीं ली हुई चीज़ है हमारी इक्वेशन नंबर 5 में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस के 2r कॉस थीटा माइनस के फाई प्लस के आर स्क्वायर इंटू में एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा के। ये हमारी इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। यही हमारा क्या कहलाएगा, पॉइसन इंटीग्रल थ्योरम।